शाम तो बहुत हो गई है। मेरी मम्मा इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रही। वो तो कहती हैं कि हमें शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाना चाहिए। कव्वे मियाँ, मुझे लगता है कि अब हमें मानू चिड़े को सच बता देना चाहिए कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। अरे नहीं नहीं, अभी तो वो बहुत छोटा है। वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अभी उसे नहीं बता सकते। तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई है, कल तक आ जाएगी। ये कहकर कालू कौवा मानू चिड़े के पास चला जाता है। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई होगी। वो कल तक वापस आ जाएगी, तुम सो जाओ। नहीं कव्वे अंकल, मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक मेरी मम्मा वापस ना आ जाएं। अच्छा भाई, शाम बहुत हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। ये कहकर तोता अपने घर चला जाता है। कबूतर मियाँ, आज रात के लिए तुम मानू चिड़े को अपने घर ले जाओ। ये अकेला यहाँ पर नहीं रह सकता। अरे नहीं नहीं, तुम तो जानते हो कि मेरा घोंसला बहुत छोटा है और मेरे अपने भी तो 2 बच्चे हैं। हम लोग तो खुद बड़ी मुश्किल से वहां पर रहते हैं। तुम ले जाओ ना इसे अपने साथ, तुम्हारा घोंसला तो मुझसे बड़ा है। ये कहकर कबूतर भी वहां से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? इस मानू चिड़े को तो मैं अपने घर में भी नहीं लेकर जा सकता। रानी कवि इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनो मानू बेटा, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तुम ध्यान से रहना और रात को कहीं बाहर ना निकलना, वरना कोई शिकारी तुम्हें शिकार बना लेगा। ये कहकर कालू कौवा भी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मानू चिड़ा अपने घोंसले में बहुत उदास बैठा था। तभी उसे टूनी चिड़िया की आवाज आती है। मानू बेटा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जी मामा, आप कहाँ हैं? आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? बेटा, अब मैं तुम्हें नजर नहीं आया करूंगी क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। मुझे एक जालिम चील ने खा लिया है। नहीं मामा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कैसे हो गया? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? अब मुझे खाना कौन खिलाया करेगा? बेटा, तुम्हें हौसला करना होगा। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। जो प्यार माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। मगर फिर भी तुम कल अपनी मौसी के घर चले जाना। ये कहकर टूनी चिड़िया गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी मानू चिड़े के पास आ जाते हैं। अरे मानू चिड़े, कैसे हो तुम? कैसी गुजरी तुम्हारी रात? आप सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मेरी मम्मा रास्ता नहीं भूली, बल्कि मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया है। हाँ बेटा, यही सच है। हम तुम्हें बता नहीं सके। मानू बेटा, मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में तुम्हारी मौसी रहती है। आज मैं वहां पर जा रहा हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगा। तभी कालू कौवा मानू चिड़े को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उसकी मौसी के पास पहुंच जाते हैं। अरे मानू बेटा, तुम अकेले आए हो? तुम्हारी मम्मा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं पिंकी चिड़िया, तुम्हारी बहन टूनी चिड़िया को जालिम चील ने खा लिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं मानू चिड़े को इसीलिए तुम्हारे पास लेकर आया हूँ ताकि तुम इसे अपने पास रख सको। अरे ना बाबा ना, मेरे तो खुद के बच्चे हैं। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से संभालती हूँ, तो मैं मानू चिड़े को कैसे संभालूंगी? तुम इसे किसी और पक्षी को दे दो, किसी ऐसे पक्षी को जिसके पास कोई संतान ना हो। ये कहकर मानू चिड़े की मौसी वहां से चली जाती है और मानू चिड़ा बहुत निराश हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी अपना नहीं होता।